सरकार का बुलडोजर कैसे चलता आप देख रहे होंगे। बड़े बड़े माफियाओं के ऊपर, ये माफिया कभी व्यापारियों के ऊपर अपने गुंडों से वसूली करवाते थे। आज सरकार का बुलडोजर जब उनकी छाती पर चढ़ रहा है और उनकी अवैध कमाई को रौंदने का कार्य हो रहा है, क्या आपको अच्छा लगता है? क्यों समर्थन करते हैं? माफिया के खिलाफ कार्रवाई ठीक है? सभी लोगों को पसंद है ना? माफियाओं को समर्थन तो नहीं करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां माफिया राज के खिलाफ एक बार फिर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। और अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर सरकार की ओर से एक बार फिर से अपराधियों को सख्त चेतावनी देते हुए आगाह किया गया है कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों की छाती पर चलेगा सरकार का बुलडोजर। जी हां, आपको बता दें, ऑपरेशन क्लीन नीति के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से भी कई सवाल पूछे और उनकी राय भी ली है, जिसके बाद सीएम के सवालों का जनता ने भी हामी भरकर दिया है जवाब। जी हां, आपको बताते चले कि यूपी में लगातार जारी है अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ एक्शन। जी हां, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के तमाम अपराधियों को चेतावनी देते हुए साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो भी अपराधी अपराध करेगा उसके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी और उसकी छाती पर अब सरकार का बुलडोजर चलेगा। जी हां, यही बड़ी वजह है कि लगातार तमाम माफिया डॉन सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई से घबराए हुए हैं। उनकी कार्रवाई को लेकर तमाम तरह के बचने के बहाने उनकी ओर से ढूंढे जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से ऑपरेशन क्लीन की नीति के तहत लोगों से सवाल पूछे हैं और साफ तौर पर जनता की भी राय ली है, जिसमें जनता ने भी हामी भरते हुए योगी सरकार का समर्थन किया है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे, जहां पर जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों की खैर ना ले होने की बात कहते हुए साफ तौर पर जनता की भी राय ली है। दरअसल आपको बता दें कि इस दौरान गोरखपुर में कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर और गोरखपुर के विकास को लेकर कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया था। और इस दौरान साफ तौर पर संबोधन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अपने अलग ही अंदाज में अपराधियों को सख्त चेतावनी दी है और साफ तौर पर जनता के सामने कई सवाल भी दागे हैं। जी हां, जिसका वहां पर मौजूद लोगों ने सकारात्मक तरीके से जवाब दिया। दरअसल आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर जनता से सवाल पूछते हुए कहा कि अपराधियों की छाती पर आप बुलडोजर चलाना चाहते हैं या नहीं, उनकी अवैध कमाई को रौंदने का काम किया जा रहा है, क्या आपको ये अच्छा लगता है? जिसके जवाब में साफ तौर पर जनता का समर्थन सीएम योगी आदित्यनाथ को मिला है और जवाब में हामी भरते हुए जनता ने कहा है कि जिस तरीके से अवैध संपत्तियां, अवैध तरीके से जो निर्माण लगातार उत्तर प्रदेश में और जो अवैध संपत्तियां थी उस पर जो सरकार का बुलडोजर चल रहा हुआ वाकई बेहद ज्यादा सराहनीय है और आगे भी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ आपको बताते चले कि एक बार फिर से उन्होंने सवाल पूछते हुए जनता से कहा कि सरकार की इस कार्रवाई का विरोध तो नहीं किया जाएगा, जनता का समर्थन तो है ना, जिसका जवाब भी लोगों ने हामी भरते हुए दिया। और हाँ में जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ताबड़तोड़ एक्शन को लेकर जमकर सराहना भी की गई है। जी हाँ, आपको बताते चले कि यही बड़ी वजह है कि लगातार मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद से लेकर कुंटू और गोरखपुर के जो गैंगस्टर रणधीर सिंह को पकड़ा गया था, उनके खिलाफ अब शिकंजा कसता जा रहा है। और यही बड़ी वजह है कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधी खौफ में नजर आने लगे हैं। जी हाँ, दरअसल आपको भी याद होगा कि किस तरीके से हमने आपको तमाम रिपोर्ट इससे पहले दिखाई है कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी खुद को बचाने के लिए पंजाब की रोपड़ जेल में छुपा हुआ
हुआ था और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ कितने मामले दर्ज है उसका हिसाब किताब अब योगी सरकार कर रही है। और इसी कड़ी में अतीक अहमद के भी तमाम जो करोड़ों की अवैध तरीके से संपत्ति अब तक जोड़कर रखी हुई थी उसको भी लेकर भांडाफोड़ योगी सरकार ने किया है। और आपको ये भी बताते चले जो अवैध तरीके से संपत्तियां जो जब्त की जा रही है इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गरीबों को मदद करने के लिए किया जा रहा है। जी हाँ, इसको लेकर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर अपने बयान में कहा कि सरकार अपराधियों और उपद्रवियों की संपत्ति कब्जे में लेकर उसे गरीबों में बांटने का काम कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ प्रदेश को विकासशील बनाना है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार जब सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से तमाम तरह के अपराधियों को लेकर जो तमाम सवाल दागे गए तो जनता ने हामी भरते हुए अपना उत्साह दिखाया। और उत्साह इस कदर था कि मंच पर ही जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। जी हाँ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सराहना, उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया है और आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार का ही स्वागत किया है। जी हाँ, इस दौरान आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर अपराधियों को सख्त चेतावनी देते हुए ये भी साफ तौर पर बयान दिया है कि हमारी सरकार में सिर्फ और सिर्फ विकास होगा, विनाशकारी तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब जल्द ही तमाम जो गाँव के घर हैं उनमें पानी की सुविधा दी जाएगी और दिसंबर 2021 तक प्रदेश के 50,000 गांव को इस योजना से जोड़ने का काम किया जाएगा, जिसको लेकर उन्होंने ये भी साफ तौर पर दावा किया है कि यूपी को देश का नंबर 1 अर्थव्यवस्था राज्य बनाने की तैयारी की जा रही है। यही बड़ी वजह है कि लगातार तमाम विपक्षी पार्टियों में बौखलाहट नजर आ रही है, घबराहट नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अवैध संपत्तियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ जो योगी सरकार का चाबुक चल रहा है, ये बड़ी वजह है कि लगातार तमाम विपक्षी नेता, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो अब नए नए मैदान में कूदे उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने का दम भरने वाले असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनको बड़ा झटका लगातार लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक योगी सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है, ये बड़ी वजह है कि आगामी चुनाव में एक बार फिर से प्रदेश की जनता सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही सरकार चाहती है, जिसको लेकर तमाम विपक्षी नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जी हाँ, हालांकि हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स भी दिखाई थी कि किस तरीके से बीते रविवार को भी साफ तौर पर बसपा के पूर्व सांसद दाऊद अहमद के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया था, जिसमें राजधानी में ही करीब 100 करोड़ की लागत से बन रही बहुमंजिला इमारत पर लखनऊ विकास प्राधिकरण का हथौड़ा चला था और दाऊद अहमद की बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया था। जी हाँ, आपको बताते चले कि अगर हम पिछले 1-1.5 सालों की बात करें तो 1.5 सालों के दौरान माफियाओं से करीब योगी सरकार की पुलिस ने 1128 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। और यूपी पुलिस की ओर से आपको बता दें कि जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अब तक 33 माफियाओं के खिलाफ एक्शन से संपत्तियां जब्त की जा चुकी है। जी हाँ, और इसी कड़ी में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, कुंटू जैसे तमाम छटे हुए अपराधियों का नाम शामिल है, जिनके खिलाफ लगातार योगी सरकार का डंडा चल रहा है और उनके खिलाफ ईडी तक की जांच बिठा दी गई है। जिस तरीके से अब तक अवैध संपत्तियां जब्त की गई और अब लगातार इनके अवैध तरीके से बनाए गए ठिकानों से लेकर तमाम इनके मसलों पर जांच की जा रही, गहनता से जांच की जा रही है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश में तमाम जो गैंगस्टर हैं वो घबराते हुए, बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में अब आगामी साल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि लगातार तमाम छुटपुट पार्टियां, तमाम विपक्षी पार्टी इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की कोशिश भले ही कर रही हो, लेकिन आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य मात्र एक है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास किया जाए और किस तरीके से अर्थव्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश को देश का ऐसा बड़ा राज्य बना दिया जाए जहां पर अब तक जिस तरीके से तमाम
तमाम गुंडाराज की खबरें सामने आती थी, भ्रष्टाचार की तस्वीरें सामने आती थी, उन सब से हटकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाए, इसको लेकर योगी सरकार काम कर रही है। और इसी कड़ी में तमाम रिपोर्ट्स भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से धरातल पर जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने घर घर में जाकर कैंपेन कर लोगों की मदद की है, क्योंकि इस समय हम सब पैंडेमिक समय से जूझ रहे हैं और इस पैंडेमिक समय में राजनीति से हटकर किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना पर कंट्रोल करने का काम किया हम सब ने देखा था, और किस तरीके से लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले उत्तर प्रदेश के विकास में लिए जा रहे हैं। ये भी हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से अवैध तरीके से जो संपत्तियां जब्त की गई माफिया डॉन की ओर से, उस पर भी लगातार सरकार का बुलडोजर चल रहा है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि योगी सरकार एक बार फिर से इन तमाम अपराधियों को आगाह करती हुई दिखाई पड़ी है। सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर एक कड़ा संदेश अपराधियों के लिए है, जिसमें साफ तौर पर सरकार का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की छाती पर अब सरकार का बुलडोजर चलाया जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर सरकार बनाने के दौरान भी सीएम योगी आदित्यनाथ ये स्पष्ट कर चुके थे कि उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो अपराध करना छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर रहें। और यही बड़ी वजह है कि लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन योगी सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो कांग्रेस के या फिर अखिलेश यादव हो, मुद्दे को भुनाने की कोशिश भले ही कर रहे हो, लेकिन बार बार बैकफुट पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अब आगामी विधानसभा चुनाव में आप देखिए किस तरीके से जीत का दम भरते हुए दिखाई पड़े। लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, किस तरीके से 67 सीटें बीजेपी लेकर आई थी, ये साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्षी पार्टी बौखलाहट में है। लेकिन दूसरी ओर इन विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट को दरकिनार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ अपने लक्ष्य को भेदने में लगे हुए हैं। और यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इन तमाम माफिया डॉन को आगाह किया गया है और चेतावनी दी गई है कि अगर अभी भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो उनकी छाती पर सरकार का बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।